हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पंचायती राज व्यवस्था। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी पुलिस वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। अब यहाँ पर आपके पास सरपंच भी नहीं है और उप सरपंच भी नहीं है, तो ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। पंचायत सचिव, अन्य ग्राम पंचायत का सरपंच, पंचायत का एल्डरमैन या ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। इसमें से कोई एक सही आंसर डी आएगा। ऐसी स्थिति में ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है। ध्यान देंगे, इसमें आपसे पूछा गया है ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। शालाओं का निरीक्षण, कृषि, मत्स्य पालन, परिवार कल्याण एवं कार्यक्रम। तो सही आंसर इसमें बी आएगा। एक कृषि, जो कृषि है इसमें शामिल नहीं है, जबकि शालाओं का निरीक्षण तो है ही है, परिवार कल्याण कार्यक्रम तो है ही है, और रोजगार के जिसमें सामाजिक कल्याण रोजगार आता तो रोजगार मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया। तो मैंने शालाओं का निरीक्षण, मत्स्य पालन, परिवार कल्याण कार्यक्रम ये सब शामिल है, लेकिन इसके अंतर्गत कृषि शामिल नहीं है। समय के पहले पंचायत भंग होने पर कितने समय में चुनाव होने का प्रावधान है। 5 वर्ष, 5 माह, 6 वर्ष या 6 माह। सब जगह अगर बात किया जाए, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, कहीं पर भी कोई पद खाली होता है तो 6 माह के अंतराल उसको भरना अनिवार्य है, 6 माह के अंतर्गत। तो सही आंसर इसका डी आएगा, 6 माह। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं, ये आपको बताना है। सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, वित्त समिति या उपयुक्त सभी। सही आंसर इसका ए आएगा। सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत करारोपण और लेखा ये ग्राम पंचायत में आता है। इस राज्य के ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी। अब यहाँ पर पूछा इस राज्य में ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 1, 2, 3, 5 इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, 5। इसमें स्थायी समितियों की संख्या 5 है। आर्टिकल 46, अगर पंचायती राज का अधिनियम आर्टिकल 46 की बात करूं तो ये कहता है कि 5 से अनधिक, माने 5 से अधिक नहीं, 5 से अनधिक आप कितनी भी समितियां रख सकते हो स्थायी समितियों का। स्थायी समिति के अंतर्गत आता है आपका सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण और विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति और राजस्व तथा वन समिति। ये 5 समिति का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन है, इस राज्य ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपको है कि ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है। कलेक्टर को, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या राज्य शासन। सही आंसर सी आएगा, जनपद पंचायत को। औसतन कितने समय के बाद ग्राम सभा का एक सम्मेलन होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, औसतन कितने समय के बाद ग्राम सभा का एक सम्मेलन होना चाहिए। प्रत्येक माह, साल में 2 बार, हर 2 महीने में एक सम्मेलन, कोई निश्चित समय नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, हर 2 महीने में एक सम्मेलन होना ही चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु
न्यूनतम आयु कितनी सीमा निर्धारित है? इसमें से आपको बताना है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो या अध्यक्ष हो, तो न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी ही चाहिए। वोटिंग के लिए 18 वर्ष है, लेकिन अगर खड़े होते हैं तो 21 वर्ष चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए खड़े होने के लिए 21 वर्ष अनिवार्य है और अधिकतम आयु की कोई सीमा रहती नहीं है। इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के सदस्य। तो यहाँ पर उप सरपंच का होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अर्थात पंचों द्वारा चुना जाता है इनको, उप सरपंच को। इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। क्वेश्चन से दो पंचायतों के मध्य विवाद की दिशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? कलेक्टर द्वारा, राज्य शासन द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा या जिला पंचायत द्वारा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, राज्य शासन द्वारा। राज्य शासन द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। ग्राम पंचायतों कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? एक कॉमन क्वेश्चन है। सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा? जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। सही आंसर सी आएगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा में वो सारे लोग शामिल होते हैं जो कि वोटिंग देने का वोट के अधिकार होता है, और वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम होता है वो ग्राम सभा के सब होते हैं। उनको सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार होता है, माने प्रश्न पूछने का, निराकरण का, निरीक्षण का, यही होता है ग्राम सभा का अधिकार। तो ग्राम सभा का अधिकार पूरा होता है, इसी बोलते हैं सामाजिक अंकेक्षण। क्वेश्चन है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ये आपको बताना है। पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षक या कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। सही आंसर इसका यही आएगा, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी इनके कार्यकलापों की जांच करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने, जिला पंचायत का नियंत्रण कौन करता है? अब जिला पंचायत का नियंत्रण कौन करेगा? संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, जिला पंचायत का नियंत्रण संचालक पंचायत करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती है? बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से या चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन। ग्राम पंचायत के जब प्रथम सम्मेलन होता है उसी तिथि से इसकी गणना की जाएगी, न कि चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। तो 3 स्तर में ये वाला टी वाला नहीं आएगा, ग्राम सभा नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों के कार्यों में सम्मिलित नहीं है? यह बताना है कि ग्राम पंचायतों कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं है। स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण और अनुरक्षण, कानून व्यवस्था, जन्म मृत्यु एवं विवाह के पंजीकरण संबंधी अभिलेखों का संधारण। सही आंसर सी आएगा, कानून व्यवस्था इनका काम नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, न्यूनतम 10, अधिकतम 25, न्यूनतम 15, अधिकतम 25, न्यूनतम 20, अधिकतम 30, न्यूनतम 10, अधिकतम निर्धारित नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 होना चाहिए। ग्राम सभा का प्रावधान है। अब आर्टिकल्स भी बहुत याद करके आपको जाना पूछता है। 243 ए में, 243 बी में,
243 जी में या 243 एच में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ग्राम सभा, सभा माने होता है असेंबली और असेंबली का अर्थ होता है ए से। तो आप हमेशा याद रखना, ग्राम सभा बोलेगा तो ए से स्टार्ट होगा, असेंबली से स्टार्ट होगा तो ए से हो जाएगा, तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा। अनुच्छेद 243 बी से बैठक कर लेना यहाँ पर, और अनुच्छेद 200 जी से जी हजूरी करते हैं, मतलब शक्ति, ग्राम पंचायतों का शक्ति। अनुच्छेद 243 एच माने वित्तीय जो कर रोपण का जो होता है वो अधिकार, एच माने अलमारी में रखा जाता है पैसे ऐसे को। तो ऐसे करके कुछ ढंग से याद करने की कोशिश करना। अनुच्छेद 243 ए में आएगा ग्राम सभा का प्रावधान। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, पथकर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा, ईंधन एवं चारण। देखो, महाविद्यालय शिक्षा इसके दायरे में नहीं आएगा और पथकर भी इसके दायरे में नहीं आएगा। जो पथकर होता मैंने जो सड़क में जो कर लगाते हैं, ये दोनों इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। अर्थात 3-5 19 का जो आंसर जो होगा 19 का वो 3-5 होगा, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धारा 35, धारा 21, धारा 21 का या धारा 23? सही आंसर धारा 21 का में है। धारा 21 का में आपको अधिकार होता है, रिकॉल बोलते हैं, रिकॉल की व्यवस्था होती है, और रिकॉल की व्यवस्था मुझे ये आदमी पसंद नहीं, मुझे ये, तो आपको रिकॉल है। हालांकि 2.5 साल तक तो कोई रिकॉल की व्यवस्था नहीं है, 2.5 साल के बाद ही आप रिकॉल का व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन वहां के जितने ग्राम सभा का सदस्य होते हैं उसका 1/3 का हस्ताक्षर, लिखित हस्ताक्षर होगा, तभी आगे बढ़ेगा प्रोसेस। ये प्रोसेस इसके अंतर्गत है। तो धारा 21 का आएगा यहाँ पर पदाधिकारी को वापस बुलाए जाने का प्रावधान। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन की गणपूर्ति का मापदंड क्या है? देखो, गैर अनुसूचित क्षेत्र माने सामान्य क्षेत्र, गैर अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र नहीं बोला, गैर अनुसूचित क्षेत्र माने सामान्य क्षेत्र को आपको यहाँ पर समझना होगा प्रश्नों को। कुल सदस्यों की आधी संख्या, गणपूर्ति, गणपूर्ति माने कितने, गणपूर्ति का अर्थ होता है कितने लोग वहां पर उपस्थित हो, ये सम्मेलन स्टार्ट हो या प्रारंभ हो। तो कुल सदस्यों की आधी संख्या, कुल सदस्यों की 1/3 संख्या, कुल सदस्यों का दशमांश, दशमांश माने 1/10 जिसमें आधी संख्या महिलाओं की हो, कुल सदस्यों का दशमांश जिसमें 1/3 माने 1/3 से अन्य महिला सदस्य हो। माने इसमें सही आंसर डी आएगा। माने जो कोरम, जिसको बोलते हैं कोरम, कोरम पूर्ति के लिए हमारा यह है, कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, उसमें कम से कम 1/3 महिला होनी ही चाहिए। ये जो है सामान्य क्षेत्रों के लिए ये लागू है। तो डी वाला 21 का आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन है, इस राज्य के ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किए जा सकता है? ये आपको बताना है। कोई नहीं, 1 सदस्य, 2 सदस्य या 3 सदस्य। तो जिसको जानकारी है ऐसे सदस्यों कम से कम 2 सदस्यों को नियोजित किया जा सकता है। क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आता है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ये प्रोसेस आपको बताना है। 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका डी आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कारण इसका जो हटाने का जो होता है प्रोसेस वो अलग टाइप का होता है। अर्थात बोलते हैं जितने उपस्थित, वहां पर उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों का 3/4, पहला तो यह है, पहला कंडीशन ये बोलता है कि वहां उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों का 3/4 बहुमत तो होनी चाहिए, 3/4 बहुमत यहाँ पर होनी चाहिए। एक कंडीशन और जोड़ दिया है इसमें कि जो निर्वाचित सदस्यों का, चाहे जितने निर्वाचित सदस्यों का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन इसमें आता है। निर्वाचित सदस्यों को वहां पर 2/3 जो जितना भी बहुमत आया है और निर्वाचित सदस्यों का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, और वहां पर उपस्थित का 3/4 बहुमत होना चाहिए। और वो बहुमत
जितने चुनाव में चुने गए हैं उसका 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, तब तो ये प्रोसेस आगे होता, तब उसको हटना पड़ेगा। तो ये 2 कंडिका है और दोनों कंडिका इसमें नहीं दिया गया है, तो ये इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है, ये आपको बताना है। राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय, यही वाला यहाँ पर आएगा। इसी को हम ग्राम सभा कहते हैं। वहां पर उसका पंजीकृत होना चाहिए वो व्यक्ति उस ग्राम से संबंधित। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है। क्वेश्चंस को समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध, माने पंचायतों की संरचना में कुछ बदलाव करना है, कुछ वो करना है, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया कि कौन इसके लिए अधिकृत किया गया है। तो सिंपल सा अगर आप देखेंगे पंचायतों की संरचना को बदलना है तो भाई राज्य का विधानमंडल में वो पास कराना होगा, तो राज्य का विधानमंडल इसके लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा, ये आपको बताना है। वह सदस्य नहीं रहेगा, वह सदस्य बना रहेगा, वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी। सही आंसर ए आएगा, वह सदस्य नहीं रहेगा। मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं, एक गांव से जीत जाते हैं, यहीं पर निवासरत है, जब जो निवासरत है तो उसका वोटर लिस्ट में नाम होगा। अगर आप निवास को दूसरा स्थान बदल लिए, 20 स्थल दिए, तो आपका वोटर लिस्ट में नाम कैसे होगा, तो आप चुनाव में खड़ी कैसे हो सकते हो। तो ऐसी स्थिति में वह सदस्य नहीं रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि पंचायती राज विषय किसका है, संवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य का सूची, ये शेष अधिकार सूची। सही आंसर ये जो होता है ये राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, ये आपको बताना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, ये निर्णय जो होता है राज्य सरकार लेती है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव संपादित करेगा। संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। ये अगर बोला जाए तो बी बिल्कुल गलत है, यहाँ पर 73वां संविधान है, ना कि 74वां संविधान। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। इसमें से आपको बताना है, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। इसमें से आपको बताना है, तो वित्त आयोग का गठन जैसे भारत में राष्ट्रपति करता है तो राज्यों में कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं संबंधी 73 और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या बीपी सिंह। सही आंसर, जब 1973-74 की बात किया जाए, 1992 की बात किया जाए, 1992 में बन रहा था, 1993 में पास हुआ, 91-92 में, उस समय राजीव गांधी के डेथ हो चुके थे। उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे वो पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री बने थे। या उसी कार्यकाल में ये सब घटनाएं हो रही थी। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है। ध्यान रखना, किस राज्य में लागू नहीं है, तो उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। सही आंसर सी है, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया अनुसूचित जातियां ही नहीं है, अनुसूचित जाति है ही नहीं तो कहां से लागू होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में ये लागू नहीं है। एक वर्ष में कितनी ग्राम सभाएं अनिवार्य है, पूछा क्या, एक वर्ष में कितनी ग्राम सभा अनिवार्य है, 2, 6, 3, 4, इसमें से आपको बताना है ये कौन सा इसमें सही आएगा। सही आंसर भी आएगा, कम से कम 6 होनी चाहिए। 4 जो है एक निश्चित डेट पर होता है, जैसे 23 जनवरी को,
होगा ही होगा, 14 अप्रैल को होगा ही होगा, 20 अगस्त को होगा ही होगा और 2 अक्टूबर को। ये 4 डेट तो फिक्स है। 23, 24, 20 और 2, ये 4 डेट फिक्स है। बचे 2, तो 2 आप जून माह में कहीं भी करा लीजिए और नवंबर माह में कभी भी करा लीजिए। इस प्रकार टोटल 6 ग्राम सभा होना अनिवार्य है। क्वेश्चन है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। अब इसमें से आपको ऑप्शंस दिए गए, इसमें कौन सी व्यवस्था है? स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पद सौंपनिक संरचना की। इसमें से आपको बताना है। तो पंचायती राज एक व्यवस्था, एक स्थानीय स्तर का स्वशासन तो है ही, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन ये भी है, जैव संबंध पर्यावरण को लेके चलता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो है ही है, लेकिन ये विशेष करके पद सौंपनिक व्यवस्था संरचना इसको नहीं बनाया गया। तो 1, 2, 3 अर्थात सी आंसर, 34 का जो आंसर इसका होगा वो सी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पंचायती राज अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? अब ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है कि कब इसको लागू किया। सही आंसर ये आएगा 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा, देखो यहाँ पर बोला गया अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? अगर वो अनुसूचित क्षेत्र है तो आपको बताना है सरपंच, उप सरपंच या उप सरपंच, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, यही सही आंसर है। जब अनुसूचित क्षेत्र होता है तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए वही इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, ये आपको बताना है। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण, इसमें से आपको बताना है। तो देखो, विकास में जन भागीदारी तो है ही, उसी के लिए बना है। राजनीतिक जवाबदेही इनका नहीं है, जैसे अब लोकसभा में जो आते हैं विधायक सांसद लोगों को जवाब देना होता है, वैसा नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो है ही है, लेकिन वित्तीय संग्रहण भी नहीं है। तो 1 और 3 मतलब आंसर केवल 3 सी वाला आएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में पंचायत महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है? अब ये भी कॉमन क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास बताया गया। छत्तीसगढ़ में पहले महिला आरक्षण तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो 50% है, छत्तीसगढ़ में ही पूछा। दूसरी जगह 33% है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 50% इसको बनाया गया है। सरपंच के अनुपस्थित रहने पर सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? अब यहाँ पर तो सामान्य क्षेत्र पूछा है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अब सरपंच नहीं है तो कौन करेगा? पंच करेगा, ग्राम पंचायत का सचिव करेगा, उप सरपंच करेगा, ग्राम सभा का वरिष्ठ व्यक्ति करेगा। सही आंसर सी आएगा। जब सरपंच नहीं है तो उप सरपंच इसकी अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले लागू हुई। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, फट से आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर सही आंसर ए, नागौर राजस्थान। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? ये भी झट से आप देखते ही आंसर बताओगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय अधिकारी बताया जाए तो वहां पर पंचायत सचिव होता है। एक पिक्चर आई थी पंचायत करके, यहाँ पर आई, उसमें पूरा ग्राम पंचायत के ऊपर हूबहू उतारा गया, बहुत अच्छी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। तो पंचायत सचिव जी होता है, सचिव होता है जो पंचायत स्तर का शासकीय अधिकारी होता है। क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। माने सबसे पहले कौन आया, इसके आधार पर आपको बताना है कि सबसे पहले कौन और इसके बाद कौन, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर आएगा आपका ये जी बी राव समिति, चौथे नंबर पर
LM सिंघवी समिति। आंसर सी आएगा 3 4 1 2, माने पहले तीसरा नंबर फिर चौथा नंबर 3 4 1 2, ये आंसर सी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की? एक स्त्री, दो स्त्री, त्रिस्त्री या चार स्त्री? सही आंसर बी आएगा, दो स्त्री की संस्तुति की थी। मैंने मंडल पंचायत और जिला परिषद, इन्होंने दो स्तर बताया, मंडल पंचायत और जिला परिषद। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? ये आपको बताना है। LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, LM सिंघवी कमेटी ने इसकी संस्तुति की थी कि उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? ये आपको बताना है। 5, 12, 7 या 15? तो छत्तीसगढ़ अधिनियम में बोला जाए तो 15 अध्याय, इसमें 15 अध्याय हमको मिलते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 27, 28, 29 या 30? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अब ये भी कॉमन क्वेश्चन है, या फटाक से बताओगे? सही आंसर ए आएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम आपको बताना है। पंचमन, पंचायत विकास, चौपाल या पंचजन? इसमें से आपको एक बताना है। सही आंसर ए आएगा, पंचमन। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ये आपको बताना है। 1/3 प्रतिनिधित्व माने आरक्षण की व्यवस्था, 243C, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243J या अनुच्छेद 243H? सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद 243D के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हमारी संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? अगर भाग दिया जाए तो संविधान के कौन से भाग में? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12? सही आंसर भाग 9, भाग 9 में ही ये प्रावधान किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। माने राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। 243H, 243I, 243J या 243K? सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद 243I। देखो, आई से इनकम होता है, आई से इनकम, और इनकम वित्त आयोग का वो है, विषय है, तो ऐसे याद कर लोगे तो अनुच्छेद 243I के अनुसार वित्त आयोग का गठन की बात कही गई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।